क्या आपको लगता है कि बहुत टॉकिंग पॉइंट्स है उसमें? मतलब जडेजा वापस आ गए हैं भाई, सिराज नहीं है। सिराज ऑस्ट्रेलिया में तो थे ना, सिराज को वर्कलोड तो नहीं हो सकता क्योंकि T20 में तो सिराज होते नहीं है, सिराज नहीं वापस, बट जडेजा वापस आ गए। तो एक का जडेजा के लिए कैसे देख, मतलब एक का तो चलो कुलदीप का समझ में आता, शादी है, बट वो है फिर भी कुलदीप है आपके, वरुण नहीं है। वरुण सोचा था, मुझे लगा शायद कुलदीप अच्छा बहुत था। अक्षर पटेल नहीं है, अक्षर पटेल को रेस्ट, अक्षर का रेस्ट में समझ सकता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया में थे वो, चलो अक्षर रेस्ट, वो यहाँ पर जडेजा को आप ले आए। हाँ, अक्षर के रेस्ट में जडेजा आ गया। वरुण बट सिराज का आपको क्या लग रहा है? वरुण का भी मुझे लग रहा है कि मे भी वो सोच रहे होंगे यार कि T20 भी खिलाते हैं, वनडे में एक ही बंदा खेलेगा ना। देखो T20 में वरुण खेल रहे हैं आज की तारीख में, कुलदीप बेंच पर बैठ रहे हैं, तो वनडे में कुलदीप खेलने वरुण बैठ जाए, कोई गलत बात नहीं। 3 विकेट कीपर, हाँ ये मुझे थोड़ा सा हैरान करने वाला लगा। बट केएल राहुल भी है, बट देखो उन 3 विकेट कीपर्स की काबिलियत यह है कि वो एज बैटर भी खेल सकते हैं। ध्रुव जुरेल को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है। देखो इंडिया की एक ही कैप्टनसी मिलती है, वाइस कैप्टनसी मिलती है, बट जडेजा की वापसी को कैसे देख रहे हैं आप? रॉयल्स के बनना आ गए, जडेजा का कमबैक हो गया, वनडे वर्ल्ड कप का उनका भी तो सपना होगा यार। मतलब ये तो बड़ा शॉकिंग है क्योंकि हमने तो समझ ही लिया था कि जडेजा का हो गया वनडे का काम, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया में जडेजा नहीं आए तो फिर तो लगा कि यार जडेजा के साथ आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फिर अब यार लग रहा है ये करेंगे कि जडेजा को रख लिया, फिर जडेजा को आप निकालोगे कैसे भाई? गौतम गंभीर क्या या जॉजीत अगर क्या सोच रहे हैं वही बता सकते हैं भाई, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ के लिए खुशी हुई है टीम देखकर, सबसे पहले मतलब ऋतुराज गायकवाड़ का नीचे नाम दिखा तो वो खुशी हुई है। बॉलिंग वाइज थोड़ा सा यार वही है कि मोहम्मद सिराज होने चाहिए थे, प्रसिद्ध कृष्णा है, आई थिंक हर्षित राणा ऑब्वियसली रहना ही चाहिए, हर्षित राणा, अर्शदीप है, बुमराह को रेस्ट तो अर्शदीप। जडेजा का मुझे एक चीज लगा क्योंकि जडेजा यार देखो वो वर्ल्ड कप याद आता आखिरी, समझ से बाहर है, वर्ल्ड कप याद आता, उसके बाद जडेजा का गेम थोड़ा डाउन भी था। देखो ओडीआई का जो सच है भाई, उनका नहीं था गेम, और वो वर्ल्ड कप में यार वो 19 नवंबर अगर याद करो, अब जडेजा को अगर आप लाए हो तो जडेजा 15 में रहेंगे। उसका रीजन है, जडेजा पता क्या है, एक जो आपने चर्चा की बिल्कुल सही बात की, हार्दिक को जो आपने बताया, हार्दिक की वजह से, ठीक है, एक हार्दिक नहीं है वहां पे, वो रीजन है। फिर आपको नीचे अक्षर पटेल भी नहीं है जो आपका लेफ्ट आर्म वाला स्पिनर वाला ऑप्शन आता हो, तो कहीं ना कहीं वो रीजन है कि एक नीचे ना आपके पास एक्सपीरियंस बंदा कोई है नहीं। तो आपने बोला यार जडेजा को आपने रूल्ड आउट तो किया नहीं था, आपको याद होगा आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और किसी ने सवाल भी पूछा था कि अभी बाहर नहीं है, अभी बाहर नहीं है, वो है हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स पे, तो अब आप उनको लेकर आ रहे हो। बट अब वो ठीक है, जडेजा का आना मतलब यहाँ पे आके कुछ अच्छा कर जाए वरना कर जाए, वरना जडेजा का आना कोई मतलब थोड़ा सा जो भाई ने बात कही उसी पे जाऊंगा मैं भी। इसलिए तो यार देखो, इसलिए वो एक इम्पोर्टेंट तो समझ से बाहर है थोड़ा, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट टॉकिंग पॉइंट है एक आपका, जिस तरीके से आप जडेजा की वापसी यहाँ पर हुई है। क्योंकि देखो दो चीजें, एक तो आपने अक्षर पटेल को आराम भी दिया है, आपके पास बाकी ऑप्शन नहीं। आप ये थोड़ी बोलोगे यार कि अब अक्षर पटेल को आराम दिया तो आज हर्ष दुबे को ले आते हैं, निशांत सिंधु को ले आते हैं। बट अगर मान लो आप ओडीआई सीरीज हार गए, देखो पिटेंगे तो है ही वो, हाँ, और हार गए तो आप बोलोगे वो रॉयल है, रॉयल है, अब उनके बारे में नहीं सुनूंगा मैं। रॉयल टीम तो वैसे ठीक है, वैसे जडेजा की बॉलिंग कभी इशू नहीं है। जडेजा का जो इशू है, देखो मेरे को ये लग रहा है कि ये जो स्क्वाड आया इसमें बैटिंग में जहां पर बारी आएगी ना, सुंदर को ही ऊपर भेजेंगे, जिस काम के लिए अक्षर आते थे ना पहले ऊपर से, मतलब कि नंबर 3 नहीं 5 नंबर जैसे अक्षर हो रहे थे और केएल राहुल 6 हो जा रहे थे, तो यहां पर सुंदर आएंगे शायद कि सुंदर 1 2 3 4 तो डन है, अगर 11 आप बना लो उसकी। यशस्वी हैं, रोहित हैं, आपके 3 नंबर विराट है, 4 नंबर ऋषभ पंत ही होने चाहिए, 5वां नंबर जो है आपने क्या मतलब इन्होंने ये छोड़ दिया है। मतलब देखो एक सच तो ये है, अगर आप ऋषभ पंत को कप्तान बनाते, जो पता नहीं कहां से थ्योरी आई थी, कौन खबरें देता भाई, मैं तो सच बता हैरान था मैं थोड़ा सा, पर चलो आप देते तो वो 4 नंबर फिक्स होते आपके, ठीक है, क्योंकि वहां पे अय्यर नहीं है। अब तिलक वर्मा भी स्क्वाड में है, आपने उनके लिए रोटेशन देखी होगी भाई कि ऋषभ तिलक में रोटेशन पर एक चीज देखो ना कि अगर एक लेफ्ट हैंडर आपके पास 4 नंबर है तो फिर नीचे से उठाकर 2 लेफ्ट हैंडर हो गए या किसी को भेजने का मतलब क्या? नहीं, थोड़ा सा अक्षर के साथ ये रहता था ना कि मैं प्रमोशन सिर्फ वैसे ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी देख रहा था कि शायद इस टीम मैनेजमेंट ने ये भी मन बना लिया था भाई केएल राहुल को थोड़ा हम नीचे रखेंगे, क्योंकि यार देखो चैंपियंस ट्रॉफी में भी केएल राहुल अक्षर पटेल के नीचे आते थे, तो वहां पर वो एक रीजन मुझे उस टाइम पे ये समझ में आता था कि यार आप एक लेफ्ट हैंडर डालना चाहते थे अक्षर पटेल थोड़ा से वैरायटी के लिए। अब अगर इस सीरीज में मतलब ऋषभ पंत या तिलक दोनों लेफ्टी हैं, वो खेल रहे हैं, और ऊपर से एक चीज और हो जाती थी ना मनोज भाई, तब आपके यशस्वी ओपन नहीं करते थे, तो टॉप 3 तीनों ही राइट हैंडर, अब 4 भी राइटी था, 4 भी राइटी था, 5 भी आपका राइट ही होता, कायदे से देखो तो केएल राहुल भी राइटी, तो तब समझ में आता था। अब तो यार यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में ऊपर खेलेंगे, फिर ऋषभ पंत तिलक में जो भी खेलेगा तो फिर नीचे से ऊपर उठाकर भेजने का मतलब नहीं। 5 नंबर तो केएल राहुल रहेंगे ना, अगर केएल राहुल नहीं होते तो मैं करूं, हाँ केएल राहुल को अगर आप 6 खेल रहे थे, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप ऊपर भेजोगे तो जडेजा को नहीं भेजोगे, आप भेजोगे आप वॉशिंगटन। और मेरे को ना आज के टाइम में ये वैसे भी लॉजिक समझ में नहीं आता, कल को चलो हार्दिक आ जाएंगे वर्ल्ड कप के टाइम पे, तब आप नीचे से उठाकर थोड़ी भेजोगे यार, आप केएल राहुल को नंबर 7 पर थोड़ी बैटिंग करा दोगे, बाई चांस आप नीचे से उठाकर सुंदर को ऊपर भेज देते हो कभी 4 पर, तो यार आप 4 पर या 5 पर भेज देते हो, चलो 5 मान लेता हूं, तो हार्दिक और राहुल यार राहुल के 7 नंबर खेलेंगे, या हार्दिक भी होंगे तो हार्दिक के 7 नंबर खेलेंगे। देखो नहीं वो तो आपकी कॉम्पोजिशन ही पूरी चेंज हो जाएगी ना,
ना, और यार सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपके ऋषभ पंत ही खेलने चाहिए पहले। हाँ, 4 नंबर ऋषभ पंत ही होने चाहिए। 5 नंबर आप जो मर्जी करो, वो केएल राहुल हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, वो भी कायदे से केएल राहुल ही होने चाहिए। जब हार्दिक नहीं है तो केएल राहुल आपके 5 होंगे, और जब हार्दिक हो जाए तो आप 5-6 होने चाहिए। तब 5 हो सकते हैं हार्दिक 6 राहुल, डिपेंडिंग 5-6 आपकी चॉइस है जो भी, बट स्टिल उसमें भी है कि भाई केएल राहुल। बट ये जो रविंद्र जडेजा की आज सडनली एडिशन हुई है, और जडेजा के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जडेजा के लिए भी तो ये भाई कि होपलेस सिचुएशन थी। जडेजा भी शायद अपनी वनडे की किट कहीं साइड पर रखे होंगे, आज वो भी सडन उनको बताया गया होगा कि आप टीम में हो। तो जडेजा को मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी देखो, अक्षर पटेल उनका कंपटीशन है, अक्षर पटेल को बैटिंग में प्रमोशन मिलता है, मैनेजमेंट जडेजा पर वो बिलीफ नहीं दिखाएगी, जो मुझे लगता है उनको नहीं भेजेगी कभी ऊपर। बट जडेजा को ये बताना है कि मेरी यूटिलिटी, अगर मैं नीचे खेल रहा हूं तो मैं फिनिश करूं, और ये उनकी तैयारी आईपीएल की भी हो जाएगी क्योंकि उसके बाद T20 में तो उनका है। मैं यही कह रहा हूं कि जडेजा के लिए क्या है कि यार भाई वो एक वापस वाला काम है कि वापस आपको एक मौका मिला है। आप मतलब लिमिटेड फॉर्मेट से तो बाहर ही थे, खत्म ही थी कहानी। यार T20 आपकी वैसे रिटायरमेंट हो चुकी है, वनडे की लग जाती। यार आपको एक मौका मिला है, इन 3 मैचों में कुछ कर दो बड़ा, आपका आईपीएल भी खिंचेगा, आपका करियर भी खिंचेगा। सही है, मतलब यार जडेजा है इस बारी, मतलब जडेजा ही है अगर इसमें आप देखो। बाकी अगर टीम आप देखते हो, मतलब मेरे को तो यार देखो टीम सही लग रही है देख के। हाँ ये है कि अब देखना प्रसिद्ध कृष्णा की जगह सिराज कह सकते थे, पर ठीक है प्रसिद्ध या सिराज आपके, मेरा ही मानना है कि जैसे ध्रुव जुएल का जो आपने रखा हुआ है, ध्रुव जुएल की जगह सिराज भी हो सकते थे, वहां भी हो सकते वो आपने वो एक और एक्स्ट्रा बैटर जो रखा है, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि वो क्यों है। और बिल्कुल लास्ट में नाम है ध्रुव जुएल का, आई थिंक वहां ग्राफ। बट बैकअप ओपनर कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ ही है बैकअप ओपनर। ऋतुराज पर भी अलग से वीडियो करा, लेकिन ये रविंद्र जडेजा भाई, अब यहाँ पर देखो रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए वक्त एक तरह के चल रहे हैं क्या? यहाँ पर कमबैक हुआ है, ऋतुराज चेन्नई के कैप्टन किया, जडेजा भी राजस्थान के कैप्टन बनने वाले हैं, लेकिन जडेजा के लिए बहुत बड़ा चांस है भाई। देखो अगर आप अच्छा कर जाओ, देखो बात होती है, अक्षर पटेल के लिए हमारे भी सवाल थे, बट इन ऑस्ट्रेलिया अक्षर पटेल ने अच्छा किया। तो हमने कहा भाई बढ़िया किया आपने, काम किया जो घुमाया था उन्होंने। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अक्षर पटेल ने, और इवन T20 में भी अच्छा काम किया, बॉलिंग अच्छी डाली उन्होंने, तो अक्षर पटेल ने वहां अच्छा किया। जडेजा अगर यहां पर डिलीवर कर दें तो उनके लिए बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। रविंद्र जडेजा, जो कि ऐसा लग रहा था भाई कि जडेजा की अनऑफिशियल रिटायरमेंट हो चुकी है। जब ओडीआई की टीम आपकी आई थी ऑस्ट्रेलिया वाली, जडेजा के ऊपर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जरूर था, बट लग रहा था कि जडेजा वापस नहीं आएंगे। अब या तो आपने अक्षर पटेल को आराम दिया है, या आप जडेजा को इसको एक लास्ट चांस की तरह देख लो, बट जडेजा को ये मौका कैपिटलाइज करना, आप इतने मौका दे रहे हो। जैसे दीपक की बात सही है, प्रसिद्ध कृष्णा को आप लेके आए, चलो यार आपके फ्यूचर के लड़के, आप फ्यूचर मोहम्मद शमी भाई से मतलब इतनी बेरुखी है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो शमी भाई देखो वनडे टीम में तो अब उनका मुश्किल ही लग रहा है। और शमी से ये लोग मूव कर गए हैं किसी भी फॉर्मेट से, ये मान लो अब शमी कुछ कर दे आईपीएल में, कुछ बहुत ही मतलब बजरंगी भाईजान ही बन जाए, उठाकर ऐसा कर दे कुछ बड़ी बात। अदरवाइज देखो शमी का मूव कर चुकी है टीम, आप जैसे रहाणे और पुजारा से अब इनसे भी कर गए। जडेजा के कमबैक पर आपको क्या लग रहा है कि जडेजा इस मौके को भुनाकर वो वनडे की टीम, क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप तो जडेजा के पास भी नहीं है, बैटिंग उनकी खराब। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जडेजा का भी वो मिशन वर्ल्ड कप क्या पूरा हो पाएगा वापसी के बाद या नहीं, वो आप जरूर बताएं। बाकी रिंकू